विपक्षी पार्टियों से ज्यादा सरकार में शामिल दलों की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। नीतीश कुमार ने भरी बैठक में एक एक नेताओं का हालचाल लिया और सीधे तौर पर चेतावनी देते नजर आए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। दरअसल मानसून सत्र का आज पहले दिन समाप्ति के साथ तमाम दल जो है अपने विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक करते हैं आगामी दिन और सत्र की रणनीति को लेकर किस प्रकार से सरकार जवाब देगी और कैसे विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को घेरेगी। पहले दिन समाप्ति के साथ नीतीश कुमार ने महागठबंधन जो सरकार में शामिल दल हैं उनके विधानमंडल दल के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और इस बैठक में नीतीश कुमार उन नेताओं पर भड़कते नजर आए जो इधर उधर करने की सोच रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा हो रही है कि इधर उधर कर सकते हैं। इधर उधर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी बात कि जिन नेताओं के कारण इन दिनों महागठबंधन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने पे आ गए। तो उन नेताओं को भी नीतीश कुमार ने चेताया और कहा कि आज के बाद से कोई बयानबाजी नहीं, कोई इधर उधर करने की सोच भी नहीं रखेगा। एक तरफ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने में, दूसरी तरफ आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये कतई सही नहीं है, गठबंधन के हित में तो कहीं से सही नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक दावे कर रहे हैं कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस होगा। जैसे शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी शरद पवार की पार्टी टूटी और अब कहा जा रहा है कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस होगा और उस ऑपरेशन के तहत जनता दल यू में भगदड़ मचेगी, यानी कि जनता दल यू टूटेगी, कई भागों में हो जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही है कि दोनों दलों में भी भगदड़ मच सकती है और इन दलों से जो नेता निकलेंगे वो भाजपा के साथ जाएंगे। 2024 से पहले जो महागठबंधन या फिर पीडीए बन रहा है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। अब देखिए, भाजपा के नेता एक तरफ दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दल चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, कई नेताओं की चर्चा भी हो रही है कि उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। लोकसभा का चुनाव वो संभवतः भाजपा के साथ लड़ सकते हैं और इस बात का डर नीतीश कुमार को भी भरपूर सता रहा है। और इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में अपने पार्टी के विधान पार्षद, एमएलए और जो सांसद हैं उनके साथ 1-to-1 मुलाकात करते हैं, सबसे हालचाल लेते हैं, पूछते हैं कि कोई इधर उधर करने की तो सोच नहीं रख रहा है। इसलिए चूंकि हम लोग मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे, अगर आगे रह गए तो फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज महागठबंधन में सरकार में शामिल जो दल है, विधानमंडल की बैठक जब विधानसभा जो सेंट्रल हॉल है वहां पे हो रही थी तो दरमियान नीतीश कुमार एक एक करके कई नेताओं पर, खास तौर पे उन नेताओं पर जिनकी चर्चा आप अक्सर मीडिया में सुन रहे हैं कि कई ऐसे नाम हैं जो जेडीयू, आरजेडी या फिर कांग्रेस छोड़ सकते हैं, उनको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे और कहा कि कोई इधर उधर करने की तो सोच भी नहीं रखिएगा, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इधर उधर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नाम सामने आए हैं जिनकी चर्चा बीते 2-3 दिनों से हो रही थी, सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी, लालू परिवार के बेहद करीबी, और शिक्षा मंत्री विवाद को लेकर जिस प्रकार से सुनील सिंह और नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी के बीच जो तनाव हुआ है, जिसके कारण लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है, उन दोनों नेताओं पर भी नीतीश कुमार काफी सख्त दिखे और उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी दी कि आप लोग आज के बाद से कोई भी ऐसा टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे महागठबंधन के अंदर कोई सवाल, कोई दूसरी पार्टियां जो वो खड़ी करे या कहे कि सब कुछ ठीक है नहीं चल रहा है। क्योंकि सब कुछ ठीक है सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों की छोटी मोटी बयानबाजी के कारण महागठबंधन की दलों की बदनामी होती है, विपक्षी पार्टियों को मौका मिल जाता है। दूसरी बड़ी बात कि आरजेडी एमएलसी को नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कहा कि आप इन दिनों ऐसा लग रहा है कि भाजपा के संपर्क में है। सुनील सिंह को कहते नजर आए कि आप भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की है, कई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कई बातें हुई। साथ ही साथ जेडीयू नेताओं को भी, खासतौर पे उन नेताओं को जिनकी चर्चा हर तरफ आप सुन रहे होंगे, नाम तो बाहर नहीं आया, लेकिन जेडीयू नेताओं को भी उन्होंने चेतावनी दिया कि आप लोग भी इधर उधर करने की सोच ना ही रखें तो अच्छा रहेगा, हम लोग मजबूती से और आगे भी रहेंगे, बस आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। अजीत शर्मा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं उनसे भी पूछा गया, क्योंकि उनके नाम की भी चर्चा है कि जब से विधायक दल का पद उनसे लिया गया है और नीतीश मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिल रहा है, तो उनके नाम की भी चर्चा है कि वो भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अजीत शर्मा इस बात को डिनाई करते नजर आ रहा, कहा कि हमसे ऐसी कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन सुनील सिंह से जरूर पूछा गया। सुनील सिंह ने इस बात को मीडिया के सामने रखा कि उनसे पूछा गया, हमने जवाब भी तर्कपूर्ण
दिया। लालू प्रसाद यादव ने मुझे कहा है कि भाई कोई जवाब किसी को नहीं देना है, कोई बयानबाजी नहीं करना है, हमारे आदर्श हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए उनकी बातों को मानते हुए कोई बयानबाजी हम नहीं करेंगे। तो महागठबंधन के अंदर जो बवाल की शंकाएं जताई जा रही थी, इस बात का डर नीतीश कुमार को भी अब सताने लगा है। और यही बड़ी वजह है जो नीतीश कुमार भरी बैठक में अपने दलों को तो छोड़ दीजिए, सहयोगी दल के नेताओं पर भी भड़क उठते हैं और सीधे तौर पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भाई आप भाजपा के साथ जाने की सोच रहे हैं। हालांकि कोई जानकारी नीतीश कुमार को होगी, मीडिया के पास जानकारी है, तो भाई मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी, अलग अलग दलों में उनके भी दोस्त हैं, वो कुछ बताते होंगे कि आपके दल या फिर गठबंधन के लोग इधर आना चाहते हैं या फिर उनकी बातचीत होती है। तो इस वजह से नीतीश कुमार जो है उन नेताओं को चेता दिया जो इधर उधर करने की सोच रख रहे हैं, या फिर जो नेता जिनके बयानबाजी से महागठबंधन दलों की या फिर सरकार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, उन नेताओं को भी नीतीश कुमार ने खड़ी खोटी सुनाया और कहा कि आज के बाद से मुझे ऐसी शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कतई गठबंधन या सरकार के हित में नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी मजबूती से काम करेंगे। तो भाजपा का दावा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी शक होने लगा है। हालांकि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास के तहत उन्होंने एक अन्य मार्ग में तमाम पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई, एक एक करके तमाम नेताओं से 1-to-1 मुलाकात किया, सबसे हालचाल लिया। वो अलग बात है कि उसको लेकर कहा गया कि विकास कार्य की चर्चाएं हुई, पूछा गया कि क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में और क्या काम करना चाहिए, चुनावी वोट में चला जाए, तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन असल मुद्दा जो था यही था कि टूट का डर नीतीश कुमार को सता रहा था और इसी डर के कारण नीतीश कुमार 1-to-1 मुलाकात किए। और आज की बैठक में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर सभी नेताओं को, कई नेताओं का नाम लिया और कई नेताओं को बिना नाम लिए उन्होंने चेताया और कहा कि आज के बाद से ऐसी कोई चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता हूं, चाहे बयानबाजी को लेकर हो या फिर इधर उधर करने की अगर आप सोच रहे हैं, किसी को धोखा देने की बात सोच रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर से एक बार कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट राजनीति से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाते रहें।